बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कराची के हल्का NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन इस वक्त मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन बन चुका है, क्योंकि इसमें तकरीबन तमाम ही हारने वाली जमातें ये कह रही हैं कि यहाँ पर धांधली हुई है और वो सूबाई हुकूमत पर इसका इल्ज़ाम लगा रही हैं। मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने हल्के में दोबारा गिनती की दरख्वास्त थी, जो इलेक्शन कमीशन ने कबूल भी कर ली, जबकि तहरीक इंसाफ ने हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि पूरा इलेक्शन दोबारा करवाया जाए। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की ज़िमनी इलेक्शन के बहुत अहम उम्मीदवार थे, मगर वो चौथे नंबर पर रहे हैं। इलेक्शन की रात ही उन्होंने ये कहा था कि वो कामयाब भी होंगे और उन्होंने ये भी कहा था, उस वक्त भी इज़हार किया था कि कई इंतखाबी नताइज तब्दील ना कर दिए जाएं। लेट्स वॉच मुस्तफ़ा कमाल। 83 फॉर्म 45 का रिजल्ट जो हमारे पास है, हम 4282 वोट लेकर सबसे आगे हैं। 4282 वोट लेकर हम अभी इस वक्त नंबर 1 पार्टी हैं। मेरा इलेक्शन कमीशन से ये मैं ड्रामे देख रहा हूं सारे, अभी इस वजह से आपको जहमत दी है। सारी हारी हुई पार्टियां भी DRO के ऑफिस पहुंची हुई हैं। पाक सरजमीन पार्टी वाज़ेह तौर पर बरतरी है 4282 वोट लेकर, जो हमारे पास अभी तक हमें रिसीव हुए हैं। हमारे बाद PMLN का, पीपल्स पार्टी का और दूसरों का नाम आ रहा है। मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा कमाल साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। तमाम बातें हम एक तरफ रखते हैं, पहले सिर्फ ये बताएं कि आप उस वक्त क्यों खदशात का इजहार कर रहे थे? उसके बाद वो इसलिए कि फॉर्म 40 मेरे पास 83 के करीब फॉर्म 45 आ गए थे और उसके बाद जो है वो फॉर्म 45 मिलना बंद हो गए थे और उसमें जो है वो 3 से 4 घंटे का गैप आ गया था अचानक। और ये हम चूंकि देख चुके हैं पहले सारा, तो जब ये रुक गए तो हमें पता कि फिर कोई ना कोई इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसलिए हमने इन खदशात का इजहार किया। और एट द एंड ऑफ द डे 8-9 घंटों के बाद फिर वो जो हमारे खदशात थे वो एकदम से। ये खदशात सिर्फ आप इनका इजहार कर रहे थे या और जमातें भी कर रही थी उस वक्त? मुझे और जमातों का नहीं पता, और जमातें तो जो डेफिनेटली अगर उनकी फेवर में हो रही होंगी चीज़ें, तो वो तो इसके खदशात का इज़हार नहीं करी। जिस वक्त मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस वक्त तक हमारे पास जितने फॉर्म 45 आ चुके थे उस हिसाब से हम सबसे लीडिंग पार्टी थे वहाँ पर। फिर उसके बाद वो रुक गए फॉर्म 45 आना, और उसके बाद 9-10 घंटे के बाद फिर ये रिजल्ट सारा आया है। और फिर वो सुबह इसलिए तो पार्टीज जाकर उन्होंने जो DROs के ऑफिस में जाकर बाहर घेराव वगैरह शुरू कर दिया था, चीज़ें कर दी थी डेफिनेटली। राइट, सो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी NA 249 ने पीपल्स पार्टी की कामयाबी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। जैसे मैंने कहा, तमाम जमातों ने ही इनकार कर दिया। हल्के में दोबारा पोलिंग के लिए भी इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त जमा करवा चुके हैं, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं। लेट्स हैव अ लुक। पोलिंग वाले रोज़ 30 से ज़ायद पोलिंग स्टेशनों पर PSP पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 नहीं फराहम किया गया। 100 से ज़ायद पोलिंग स्टेशनों का नतीजा 7 घंटे से ज़्यादा देर तक रोका गया। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में सरकारी वसाइल से धांधली की। पीपल्स पार्टी ने हल्के में PSP के कारकुनान पर हमले किए। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये जो हमले हुए, क्या इनकी कोई रिपोर्ट करवाई गई? एंड अगेन आई विल से कि मिफ्ता इस्माइल साहब भी इससे मिलती जुलती ही बात कर रहे हैं, तो क्या आप दोनों ने मिलकर सोचा है कि इस मामले को इकट्ठे उठाएं? जी, हमने हर चीज़ की रिपोर्ट कराई है, इलेक्शन डे वाले दिन भी और उससे पहले भी। और ये जो हम पर हमला है वो तो बहुत ज़्यादा देखा गया, बताया गया, सुनाया गया टीवी पे। बाकायदा हमारे तो मेन कैंप ऑफिस पे तो फायरिंग की है बाकायदा पीपल्स पार्टी ने आके, और बुलेट्स वहाँ पर पुलिस ने रिकवर किए हैं और लोगों ने के पास वीडियोस हैं बाकायदा। और इलेक्शन वाले दिन भी पुलिस बिल्कुल उनकी सरकारी मुलाजिम के तौर पर उनके साथ काम कर रही थी। ये जो ये ROs थे, ये नीचे रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, ये भी जो है उनके अपने लगाए हुए सारे लोग थे। तो पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी थी, कोई उनको रोकने वाला नहीं था। रियासत के कोई इदारे उनको रोकने वाले वहाँ पे नहीं थे, और वो पुलिस के हाथों में सब कुछ दे दिया था। पुलिस तो पीपल्स पार्टी की जरदारी साहब की अपनी घर की एक तरह से पुलिस है, वो उनकी ज़ाती मुलाजमत है उनकी, और वो आवाम के नहीं हैं, लोगों के नहीं हैं, और उन्होंने उसको वैसे ही बिहेव भी किया सारा।
तो पीपल्स पार्टी तो किसी तजज़िये में, किसी भी पोलिंग में, किसी तरह से भी कहीं पे भी नहीं आ रही थी तमाम इलेक्शन कैंपेन में, और आप पीपल्स पार्टी फिर जीत रही है। दूसरी बात यह कि पीपल्स पार्टी ने खुला बड़ी जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ओपनली सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया इलेक्शन से पहले, और वो सड़कें जो कि 20-20 साल से जहाँ पर कुछ नहीं था, एक रात पहले तक वहाँ पर कारपेटिंग हो रही थी, वहाँ पर पानी की लाइनें डाल रहे थे, वहाँ पर चलती हुई PMTs को उतार के ले गए, फिर उनका कैंडिडेट आ जाता था, वो खड़े होकर PMT लगवा लेता था। तो आई मीन हर वो चीज़ जो कि इलेक्शन के कवानीन की खिलाफ वर्जी हो सकती थी, वो सारे काम उन्होंने किए हैं। राइट, अगर हम एक नजर डालें रिजल्ट पर, हल्का NA 249 ज़िमनी इलेक्शन के नताइज, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल ने 16,156 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर, कलादम TLP के मुफ्ती नज़ीर अहमद 11,125 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर, PSP के सबरा मुस्तफ़ा कमाल चौथे नंबर पर, वो 9,227 वोट हासिल कर सके, और PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी 5वें नंबर पर सिर्फ 8,922 वोट ले सके। तो अब सवाल ये है मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो कि PTI से भी है, कि आप लोगों का नंबर तो बड़ा नीचे है, ये अगर इल्ज़ाम नून लीग लगा रही है तो वो कह सकते हैं कि हमसे इलेक्शन ले लिया, मगर आपके तो काफ़ी फ़र्क है वोटों में और जीतने वाले कैंडिडेट के। जीतने वाले में और जो है वो हमारे में तो सिर्फ 6,000 वोटों का फ़र्क है। 6,000 वोटों का कोई फ़र्क नहीं होता। और हम कह रहे हैं ना कि आपको कि जो हमारे पास जब 83 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया था और जो एक ट्रेंड सेट हो गया था, उसमें हम जो है वो जीत रहे थे, फिर उसके बाद हमारे रिजल्ट रोके गए और उसके बाद ये सारी कहानी हुई। हम तो ये इलेक्शन फरिया वैसे ही जीते हुए हैं। सिटिंग पार्टी है PTI। PTI यहाँ की उनकी सीट थी सो कॉल्ड, और आज वो हमसे भी नीचे हैं, वो 5वें नंबर पे हैं। और यहाँ पर पाक से ज़मीन पार्टी ने 2018 के इलेक्शन में उसके सिर्फ 1600 वोट थे, और 1600 वोट को हम 9,500 तकरीबन वोट पे ले गए इस बदतरीन धांधली ज़्यादती के बावजूद भी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक तो अपना दिखाया, और फिर MQM जो कि इनकी बगल बच्चा जमात है PTI की, और इनकी जो है वो इत्तेहादी है, वो बुरी तरह जो है उनके तो वो तो PTI से भी नीचे है। तो अल्लाह का शुक्र है। और जब आप ये PMLN की बात कर रही हैं तो आप ये मत भूलिए कि PMLN के हक में JUI ने और ANP ने दस्तबरदार कर दिए अपने लोगों को। तो ये PMLN के वोट ये अकेले वोट नहीं है। PMLN की गाड़ियों के ऊपर जो है वो 3-3 झंडे लगे हुए थे, JUI का झंडा, PMLN का झंडा, ANP का झंडा। इन तीनों ये जो JUI और ANP का बाकायदा असर और रसूख है इस इलाके में, तो इन तीनों पार्टीज ने मिलकर ये वाले वोट हासिल किए जो आप बता रहे हैं। पाक से जमीन पार्टी अकेले तनहा 1600 वोटों से 2018 में, इस 2.5 सालों में आज हम 9,500 वोट पर खड़े हैं। इतनी ज्यादती के बावजूद 1 रुपए हमें सरकार का नहीं है हमारे पास, हमारे पास काउंसलर नहीं है, कोई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं है, कोई हमें जो है इस वक्त जो है कोई फंड करने वाला नहीं है। हमने अपनी जेबों से ये लगाकर अवाम के पास जाकर अवाम ने ये पजीराई दी है। तो मैं अगर आप जमीनी मौरूजी हालात देखेंगे तो पाक सरजमीन पार्टी सबसे ज्यादा उसने गेन किया। मुझे कुछ नंबर गेम के हवाले से पूछना था, लेकिन आपने अभी एक बात की, उसमें से एक सवाल है, आपने कहा कोई फंड नहीं करा PSP को। आपसे जब मैंने PSP के हेडक्वार्टर में उधर सवाल किया था कराची में, तो आपने कहा था मेरे 30-40 दोस्त हैं जो मुझे फंड्स देते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। आपने ये भी कहा था कि वक्त आने पे मैं बता दूंगा वो कौन है। तो वो दोस्त अब पैसे नहीं दे रहे। देखिए वो दोस्त जो है वो पैसे दे रहे हैं जब भी जो है ये इलेक्शन और ये पार्टी चल रही है, लेकिन उससे उतने पैसों से आप जो है वो इस पाकिस्तान में हज़ारों अरब रुपए कमाई हुई जो पार्टियां हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते ना आप। वो इतने लोग नहीं है। डेफिनेटली लोग जीतने वालों के पास, वज़रा के पास और वज़ीर आज़म वाली पार्टीज़ के पास ATM मशीनें होती हैं। मेरे दोस्त उनके पास वो जो बेचारे हक हलाल की कमाई से अपना शेयर करते हैं, हमारे लोग, उनके पास कोई ATM, हमारे पास कोई ATM मशीनें नहीं है। ये हमने हराम के पैसे कमाए हुए नहीं है कि 15 सालों से पीपल्स पार्टी कमा रही है। उससे पहले जो है वो अभी PTI के पास जो है वो नोटों की भरमार है, PMLN के पास नोटों की भरमार है। मैं उस कंपैरिजन में ये वाली बात कर रहा हूँ कि हमारे पास उस तरह का पैसा नहीं है। पैसे जो हम कर सकते थे, जिस लेवल पे जा सकते थे, हमारे दोस्तों ने, हमारे साथ वालों ने, हमारे कारकुनों ने, जिम्मेदारों ने मिलकर यही जी इलेक्शन कैंपेन की है।
है। यकीनन उसमें जो है वो अगर और पैसे होते हमारे पास तो इसमें और ज़्यादा जो है उसके अंदर रंग आता। इसमें एक अगर कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात करें वो दो बातें बताते हैं। एक तो टर्न आउट इतना कम है मुस्तफ़ा कमाल साहब के, उसमें किसी भी पार्टी को शकूक व शुबहात हो सकते हैं। जब इतना लो टर्न आउट हो तो क्या मुश्किल होगा इलेक्शन के नताइज को मानना या उनको प्रिडिक्ट करना? दूसरी बात ये कि यहाँ पे पहली दफ़ा शायद इतनी ओपन प्ले फील्ड मिली है, वरना कराची में तो ओपन प्ले फील्ड नहीं होती थी, इसलिए भी नताइज नहीं माने जा रहे। देखिए बिल्कुल इस बात को मैं एग्री करता हूँ कि ये जो वोटर टर्नआउट है वो रिक्वायर्ड नंबर से नीचे है। ये तो इसके अंदर फॉर्जरी की गई है, इसलिए कि ये इतने वोट जो है वो नहीं पड़े जितने वोट देखे। 21% वोटर नहीं निकला है और इस हिसाब से ये इलेक्शन नल एंड वॉइड करार दे दिया जाना चाहिए। और 21% भी नहीं निकला, उससे भी कम था। नहीं पड़ा, उससे भी कम, उससे भी बहुत कम है। आप भी पीटीआई की तरह चाहते हैं? किसी और मायनों में चाहती है। हम पीटीआई का नाम भी नहीं लेना चाहते। नाम क्यों नहीं लेना चाहते? इसलिए कि बड़ी अजीब ही बेहुदा किस्म की जमात है ये, और अजीब ही जो है वो उनके तौर तरीके, इनके लोग जो है वो बहुत ही उनका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हमें नहीं पता वो क्या कहते हैं। क्या पीटीआई को मैं अजीब सारा सतला इनका। एनीवे, हमने जिन उसूलों पे, जिन बेसिस पे ये बात की है वो ये कि भाई इतने वोट नहीं पड़े और इसका लो टर्न आउट है। आपने इसमें इलेक्शंस करा दिए, मजदूरों का, बेचारों का, गरीब लोगों का इलाका है। आपने रमज़ानों में इलेक्शंस करा दिए, लोग सुबह सुबह कामों पे चले गए और रोज़े की वजह से उस तरह का टर्नआउट नहीं रहा। तो ये इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया जाना चाहिए और री इलेक्शन कराएंगे आम दिनों में तो इंशाअल्लाह ताला फिर पीएसपी आपको इससे भी ज़्यादा वोट लेकर दिखाएगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का एंड वी विल बी राइट बैक एंड वेलकम बैक। आपने अभी पीटीआई से नाराजगी का इजहार किया, पहले भी अभी आप इन दिनों में कर चुके हैं। कोई खास बात इन दिनों में हुई है या माजी से में कुछ आपकी तलखियां आपस में हो गई? नहीं, माजी में देखिए, माजी में हमारी कोई नहीं। हमने तो 3 सालों में बहुत ख्याल किया पीटीआई का। तमाम इनकी नाअहलियों के बावजूद हम जाकर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े हुए, हम अपोजिशन जमातों के साथ नहीं खड़े हुए। हमने कराची में पीडीएम के जलसे के अगेंस्ट जलसा कर दिया। हमने जो है वो कंस्ट्रक्टिव जो है वो यहाँ पर हमेशा हमने तनकीद की है। हमने तमाम क्राइसिस में वज़ीर आज़म को इनके गाली बकने के बजाय हमने उनको जो है वो मशवरे दिए, चीज़ें की। लेकिन ये इतने बेहुदा लोग हैं, इनका इतना दिमाग ख़राब है इनके लोगों का कि समझते हैं कि पाकिस्तान में ये अलग से कोई नस्ल है जिनको ये हक़ है कि पाकिस्तान इनके बाप की जागीर है और कोई इनको जो है वो बिठा देगा और हमेशा के लिए चाहे कुछ भी करते रहें। मैंने पूरे इलेक्शन कैंपेन में एक लफ्ज़ नहीं बोला, किसी की ज़ात को नुकसान को नहीं क्रिटिसाइज़ किया, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई, अपना पैगाम दिया और लोगों पे छोड़ दिया कि लोग जिसको बुरा समझते हैं समझा करें। इन्होंने पूरी 3 दिन 4 दिन पहले इन्होंने एक तो पूरी कैंपेन मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ चलाई, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इन्होंने 3-4 दिन पहले इन्होंने पूरे बल्दिया टाउन में इनके वजीर ने वो जो इनका एक शिपिंग का वजीर है जो यहाँ पे कचरा साफ करने आया था, ट्विटर पे फेसबुक पे कचरा साफ करने आया था, जिसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगते हैं कि वो कचरे के पैसे उसने अकाउंट खुलवाया कि यहाँ पर फंड जमा कराओ कराची का, और कराची को और गंदा करके वो पैसे लेकर गायब हो गया यहाँ से। जो समझता था कि जो वो ट्विटर पे और फेसबुक पे सिर्फ कचरा साफ हो जाएगा, वो उसने यहाँ के लोकल इनके एमपीएस के साथ मिलकर पूरे बल्दिया टाउन में, पूरे एनए में उन्होंने बैनर लगवाए कि मुस्तफ़ा कमाल जवाब दें बल्दिया टाउन के सानहे का, बल्दिया टाउन फैक्ट्री के जलाए जाने का मुस्तफ़ा कमाल जवाब दें। अब पूरी बल्दिया टाउन की फैक्ट्री के जलाने में पिछले 12 सालों से फरिया मुस्तफ़ा कमाल का कहीं से नाम, अच्छा वो लोगों ने वो सारे बैनर उतार दिए, लेकिन तो मुझे इनकी सोच पर लीडर के कहने पे किया गया होगा या आपके ख्याल से? नहीं, ये खुद नहीं, ये गवर्नर, इनका गवर्नर, और ये खुद ये इसको लीड कर रहे थे। इन्होंने अपने लोकल अपने इनके एमपीए को इस्तेमाल किया, अपने कैंडिडेट को इस्तेमाल किया, और इन्होंने सबको पता है सारी चीज़ों का, सारे लोगों को पता है, और हमें एक चीज़ पता है, इनकी सारी बातें पता है, सारा मेरा सिर्फ इनसे अभी ये आपसे ये इतने बदबख्त लोग हैं कि ये आपसे चंद माह पहले तक मुस्तफ़ा कमाल को, अब ये गवर्नर ने आके जवाब बयान दिया कि भाई हम तो कभी उनके घर नहीं गए। साहब कह रहे हैं कमाल झूठ, आपने खुद हुकूमती जमात ज्वाइन करने के लिए मुझसे मुलाकात की, मैं आपके घर कभी नहीं आया।
ये उन्होंने ट्वीट किया है। इससे मेरा जवाब यह है इसको कि अगर इसको मैं बता दूं कि इसने मुझे कहां बुलवाया था, किस जगह बुलवाया था, तो इसको मैं 1 सेकंड में जो है वो, और 8 महीने तक मुझ पर ये प्रेशराइज करते रहे। तो अगर इसका दिमाग जो है वो खराब हो गया है, बस छोड़ देते हैं ना। अभी मैंने तो कहीं नहीं कहा कि मेरे घर आए थे, इसलिए कि मैं इनको अपने घर बुलाने के काबिल ही नहीं समझता कि मैं इसको अपने घर बुलाऊं। तो इसने तो मुझे कहीं और बुलवाया था, और ये अल्फाज थे कि मुस्तफा भाई मिठाई का डब्बा गाड़ी में पड़ा हुआ है, आप बस हाँ बोलें। इनके पास जाने से अच्छा है कि इंसान खुदकुशी कर ले। इसकी पार्टी में जाऊंगा, इनकी पार्टी में मैं तजवीज़ पेश करूंगा। वो तो इमरान खान साहब की पता नहीं कब से ख्वाहिश है, ऐसा नहीं है। और अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं। ये आपकी इस वाली बात पे जो आपने भी पढ़ के मुझे सुनाई है, इनको बहुत अच्छी तरीके से डेट, टाइम और जो है वो लोकेशन और जगह बिल्कुल जो है वो याद दिला सकता हूं। तो फिर उसके बाद जो है वो फिर संभालते रहे। और कौन तीसरा आदमी बैठा था उसका नाम भी ले सकता हूं, मुस्तफा कमाल कर सकता है। घर तो मैंने ये बोला ही नहीं कि मैंने इसको अपने घर बुलाया है। मैंने तो नहीं बोला ये बात कि मेरे घर, उनके नाम किस छोड़ दें, शुरू होता है, छोड़ दें इस वाली बात को, छोड़ दें। मेरे ख्याल है नहीं छोड़ दें इसको, अभी छोड़ देते हैं। इनको मेरा ये जवाब सुनवा दीजिए, दे दीजिए। जिस तरह से आप मुझे इनका जवाब सुनवा रही हैं, उम्मीद है कि इस जवाब को सुनने के बाद ये जो है दिमाग अपनी जगह पे आ जाएगा। नशा जो है वो, जो दिमाग खुश्क हो गया है, कुछ थोड़ी सी याददाश्त वापस आ जाएगी होपफुली। वरना तो फिर जो है वो लोग मुझे जानते हैं, लोग आपको जानते हैं। ओके, ये आप धमकी तो नहीं दे रहे? नहीं धमकी नहीं दे रहा मैं। हम तो 5 सालों से जो कहते हैं वो कर रहे हैं, बैठे हैं सामने। 5 सालों में हमने तो यू टर्न नहीं लिया इनकी तरह। हमारे पास कोई यू टर्न नहीं है, हमने तो यू टर्न नहीं लिया, कोई भी यू टर्न नहीं लिया। तो मुस्तफा कमाल साहब, जो आपने अभी पूरी सूरत हाल बताई है, उसमें ये नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू योर डिस्क्रिप्शन कि गवर्नर साहब भी अपना रिसोर्स यूज कर रहे थे, या पीटीआई कर रही थी जहां वो कर सकती थी। पीपल्स पार्टी पे तो इल्जाम लगा ही रहे हैं आप भी, सब भी। फिर एक और स्टेटमेंट भी आया, उसको भी जरा देख लें। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल अपने जो पोलिंग एजेंट्स और कारकुनों को क्या कह रहे हैं, लेट्स वॉच दैट। ये मेरे दोस्त अलकरम टेक्सटाइल के मालिक फवाद साहब ने ये अनाउंस किया है, अगर लोग 7 बजे से पहले पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, पोलिंग एजेंट्स हमारे 7 बजे से पहले पहुंच जाते हैं, सेल्फी खिंचवा लेते हैं 7 बजे से पहले, तो और अगर मैं जीत गया तो सबको 3000 रुपए का इनाम है। आपने कैंपेन के लिए जो जिन्होंने हिस्सा लिया है, मेहनत की है, उन वर्कर्स के लिए क्या क्या इनाम रखे हैं, वो ऐलान नहीं कर रहे थे आप? वो हमने ऐलान कर दिया कि जो अच्छा करेगा उसको हम कुछ इनाम देंगे, 25,000 रुपए ऐसा। जो लड़का अच्छा करेगा पोलिंग स्टेशन में, जो पोलिंग स्टेशन जीतेगा एक, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा इंसेंटिव दिया है। ये जीतने के बाद इनाम दिया जाएगा, या खुदा ना खासा हार गए तो इनाम नहीं मिलेगा? ये हमने सोचा नहीं है यार, हम तो मुस्तफा कमाल साहब, कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं था यहाँ पर? मैं इसके ऊपर सारी चीज़ों को तो मैं आपको जवाब ही दूँ, मैं क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर। ये तो आप उनसे पूछिए, मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछिए। आपने 3000 का ऐलान नहीं किया? नहीं, हमने तो, हमारे लड़के तो बेचारे अपनी जेबों से पैसे लगा रहे थे। वो 3000 दे रहे थे, ले नहीं रहे थे, वो 3-3000 रुपए दे रहे होंगे। और हमारी ये सारी पूरी कैंपेन हमारे साथियों ने अपने जेबों से अपने पैसे लगाकर, भूखे रहकर, प्यासे रहकर रोज़ों में, और अपना पेट्रोल डालकर अपने पैसों से वो खर्च किया है। हमने किसी को पैसे नहीं दिए, हमारे तो लोगों ने अपने पैसे लगाए हैं। अगर हम आपको 2018 में आपकी कारकर्दगी देखें पीएसपी की, आपकी उम्मीदवार फौजिया हमीद को सिर्फ 1600 वोट मिले थे, और उसका ऑब्वियसली टर्न आउट बहुत ज़्यादा था। उनकी ज़मानत भी जब्त हो गई थी। अब आप अगर अपना देखें, इस हल्के में एमक्यूएम से ज़्यादा वोट लिए आपने, और सब्सटेंशियल नंबर है, तो आप मुतमईन नहीं है अपनी कारकर्दगी से? आपने सिर्फ एमक्यूएम का नाम लिया, आपने पीटीआई का नाम क्यों नहीं लिया? पीटीआई से भी ज्यादा वोट लिए, जिनकी सीट जी आप ये तो जब तो आग लगी हुई है इतनी, ये जिनका सारा भरम, और हम अभी इनसे सारी सीटें छीनेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक एक करके सारा इनका झूठा गुरूर, इनके चेहरों से नकाब नोचेंगे इंशाअल्लाह ताला। लोगों को इन्होंने अपनी राय समझ रखी है। ये एमक्यूएम तो खैर हम उसको किसी कहीं गिनते नहीं है, एमक्यूएम फारिग है। ये पीटीआई तो का गुरूर जो है ना इस कराची में, अल्लाह ताला वैसे फारिग कर रहा है, और वैसे भी फारिग होंगे। ये इनका जो गुरूर घमंड है, इनको दोस्त और दुश्मनों में तमीज़ ही नहीं है, फ़र्क ही नहीं है। तो ये इंशाअल्लाह ताला हम इनके एक एक करके इनका गुरूर छीनेंगे। हमने पीटीआई
को मात दी है, विनिंग पार्टी को मात दी है। मैं तो इस वाली बात पे बहुत मुतमईन हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि 1600 वोटों से हम जो है वो 9,500 तकरीबन वोट पर आ गए हैं। और पीटीआई जो विनिंग पार्टी थी, कैंडिडेट जो विनिंग सीट वाले थे, हुकूमत में शामिल है, जिनका वजीर आजम है, जिनके वुज़रा जो है वो दंदनाते फिर रहे थे, जिन्होंने सारी तूफान बदतमीजी मचा ली सारी, उसके बावजूद वो हमसे हारे हैं। तो ये हमारे कारकुनों की बहुत मेहनत है, लोगों का बहुत एतमाद है हमारे ऊपर, और ये हम पर एक ऐसा कॉन्फिडेंस है इस कराची वालों का कि सारी ज़ुबानें बोलने वालों को अब ये पता लग गया है कि पीएसपी के अलावा उनके मसाइल का कोई और हल नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले तमाम इलेक्शंस में आपको इसकी रिफ्लेक्शंस और बढ़ती हुई नज़र आ जाएगी। यहाँ तो आपको इसकी कोई जजमेंट नहीं कर सकते। अगर ये फेयर इलेक्शन होते और ये जो टर्न आउट ठीक होता, रमज़ान नहीं होते, तो ये धांधली करने के बावजूद भी अगर आप ना होते, बिकॉज आपकी अपनी आप एक पर्सनैलिटी हैं, सेलिब्रिटी हैं, रिकग्नाइज्ड हैं, रिस्पेक्टेड हैं, सो अगर आप ना होते, पीएसपी का कोई और कारकुन होता, तो आप समझते हैं कि आपका इंडिविजुअल वोट पड़ता उनको? नहीं, इस तरह ऐसे ही बिल्कुल पड़ता। इसलिए कि मुस्तफा कमाल, लोगों ने पीएसपी को वोट दिया है, लोगों ने मुस्तफा कमाल को नहीं, पीएसपी को वोट दिया है, लोगों ने हमारे निशान को वोट दिया है, लोगों ने हमारे नजरिए को वोट दिया है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक एंड वेलकम बैक। बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आपके पुराने साथियों ने एमक्यूएम का मौकफ है, वो ये कह रहे हैं इस नतीजे से ये साबित हो गया है कि पीएसपी को एमक्यूएम के वोट काटने के लिए बनाया गया, क्योंकि अगर आपके हाफिज मुर्सलीन के वोटों को हम प्लस कर लें, इकट्ठा कर लें, तो जो जीतने वाले हैं मंदोखेल उनसे ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये अब उनका एक मैसेज है आपके लिए। देखिए, वो हारे हुए लोग अपनी बंद गली में जो है वो फंसे हुए लोग तो जो है वो इसी तरह की बातें करेंगे। अच्छा भाई, क्यों इकट्ठे हो जाए? तुम्हारी इतनी हरकतों के बाद मुस्तफा कमाल तुम्हारे साथ क्यों इकट्ठे हो जाए? ये इनकी गलत फहमी। ये समझ रहे हैं कि शायद ये जो मेरे साथ 9,500 वोट हैं, ये सिर्फ मुहाजिरों ने वोट दिए हैं। मैंने लेकिन इनके तो वोट मुहाजिरों के वोट नहीं है, तो इन्होंने तो कोई इनका पूरा नजरिया तो मुहाजिरों का नजरिया है, मुहाजिरों पे ये समझ रहे हैं मुझे सिर्फ मुहाजिरों ने वोट दिए। भाई, मुझे मुहाजिरों ने वोट दिए हैं बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन मुझे साथ साथ पंजाबियों ने भी वोट दिए, मुझे पख्तूनों ने भी वोट दिए, मुझे सिंधियों ने भी वोट दिए। इस 9,500 वोटों में बलोचों के भी वोट शामिल हैं, कश्मीरियों के भी वोट शामिल हैं। अगर मैं इनके साथ मिल जाता तो ये मुझे मेरे 9,500 वोट, ये 900 वोट भी नहीं होते। इसलिए कि वो मुहाजिर जो इनको जानता है बहुत अच्छी तरीके से, उसने भी मुझे वोट दिया, और जो मुझे जानता है उसने भी मुझे वोट दिया। और पंजाबी, सिंधी, बलोच तो इनको वोट देता नहीं, उसको हमारे नजरिए में अट्रैक्शन नजर आई, उसने हमें वोट दिया। ये तो फरागत है। ये तो अगली दफा 600 वोट भी नहीं कर पाएंगे। ये तो इनका जो है वो पीटीआई का भी बता दें, उनकी क्या वो फैसल वाडा साहब जीते हैं यहाँ से, शहबाज शरीफ साहब को उन्हें हराया है, फिर क्या हुआ पीटीआई को? फिर पीटीआई ने तब्दीली ले आए पीटीआई वाले 3 सालों में, और पीटीआई वालों का दिमाग हो गया ख़राब। पीटीआई वालों के एरोगेंस, उनमें जो है वो इनके पास लीडरान मिल गए इनको, ये जो वजीर, शिपिंग का वजीर है और ये गवर्नर जैसे लोग मिल गए, तो उनको जो है दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है। उनको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। जो अपने कैंडिडेट को कह रहे हो भाई इसको छोड़, बैनर लगा, वो अपने काम बताने के बजाय वो दिन में पूरे 3 दिन तक हमारे खिलाफ बैनर लगाता रहा। वहीं उन्हीं जगहों से हम ज़्यादा वोट लेकर जीते हैं, सारी यूसीज हमने जीती है वहाँ पर। तो इनको बेसिकली पीटीआई वालों को दुश्मनों की जरूरत है नहीं। इनके जो 2 से 3 लोग हैं, गवर्नर इनका यहाँ पर शिपिंग का वजीर और 1-2 लोग और, वो इस सिंध में या कराची में पीटीआई, हम तो चाहते हैं, बल्कि हमारी आरजू होगी कि ये पीटीआई का इमरान खान साहब इन्हीं को रखें। इनके रहते हुए हमें जो है वो कोई मसला नहीं, हम इंशाअल्लाह ताला एक-एक करके सारी सीटें लेंगे इनसे। So, इलेक्शन कमीशन को कोई मैसेज देंगे? इलेक्शन कमीशन का किरदार कैसा लगा आपको इस इलेक्शन के बाद? नहीं, इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार नहीं था। दोपहर के 2 बजे रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो फॉर्म 45 जो है वो ब्लैंक फॉर्म 45 साइन कराते हुए पकड़ा गया। हमने पकड़ा है, हमारी खवातीन जहां पोलिंग एजेंट थी उन्होंने पकड़ा है फॉर्म 44, और हमने वीडियो निकाल कर बाहर की है। फिर हमारे लोग पहुंचे वहां पे, और हमारे वुकला पहुंचे, फिर हमारे चीफ पोलिंग एजेंट पहुंचा हमारा, उसने बाकायदा वीडियो सबूत के साथ फॉर्म 45 दोपहर के 2 बजे उसने ब्लैंक साइन करवा लिए। और ऐसा कई जगहों पे हुआ होगा, हमने तो रेड हैंडेड पकड़ा है। तो ऐसे पोलिंग का और पोलिंग के इनेकाद का, पोलिंग एजेंट का, इलेक्शन कमीशन का के ऊपर क्या बात करें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में अब ये नागुज़ीर हो गया है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म हो। खुदा के वास्ते इलेक्टोरल रिफॉर्म करें। ये जो लोगों का एतमाद इलेक्टोरल प्रोसेस से बिल्कुल उठता चला जा रहा है, 2 नंबर लोग सेटिंग करके जो है वो पाकिस्तान के इक़्तिदार में आते चले जा रहे हैं। इससे रियासत को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। खुदा पाकिस्तान
को बचाइए, वरना ये पाकिस्तान एरोड होता चला जा रहा है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आप कह रहे हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, उन्होंने सबको दावत दी है। वो कह रहे हैं कि हम ले आते हैं ई वोटिंग ले आते हैं, साथ में ओवरसीज पाकिस्तानीज को ऐड कर लेते हैं, मगर अपोजिशन कोई ज्यादा पजीराई नहीं दे रही। आपका क्या मौकफ है, होनी चाहिए रिफॉर्म? इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर को कहना नहीं चाहिए ना, अमल करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को अपोजिशन लीडर थोड़ी है, प्राइम मिनिस्टर तो भाई एक्ट करे ना। कह रहे हैं मैं ऑर्डिनेंस ले आता हूं, अगर ले आते हैं तो आप खैर मकदम करेंगे ऑर्डिनेंस का? भाई ऑर्डिनेंस ले आते हैं, अगर जो है वो आइडियल किस्म का ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, इतने सारे ऑर्डिनेंस ले आए तो उसके खैर मकदम करने से ना करने से वो रुक गए क्या? उनकी जो मर्जी होती है वो नहीं लाएंगे ना कभी। वो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस तो कराए नहीं है, 2-2 साल होने जा रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट ड्यू हो गया। और पंजाब में वो लोकल गवर्नमेंट्स को जो है वो ऑफिसेस तो देने, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। ये बिल्कुल फ्रॉड हुकूमत है, ये बिल्कुल जो है वो नाकारा हुकूमत है, ये झूठी हुकूमत है। इसकी किसी कॉल और फेल में जो है वो आपस में ममानियत नहीं है, आपस में हम आंगी नहीं है। हर बात जो ये कहते हैं वो उसको करते नहीं है। तो ये सीरियस बहुत बात है, इनके बयान दे देने से कुछ नहीं होता। इनको सोचना चाहिए था कि भाई, इसलिए कि उनको पता है कि अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म हो गए तो ये फारिग हो जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान की मौजूदा जितनी बड़ी पार्टियां हैं ये फारिग हो जाएंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म तो भाई रियासत के सारे सुतूनों को मिलकर आइडिया। अच्छा, फिर कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। हमारे पड़ोसी है इंडिया, वहां पर कितनी भी गंद बला हो लेकिन इलेक्शन वहां पर ड्यूबियस नहीं होता। उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म ऐसे कर ली है कि इलेक्शंस के रिजल्ट जो है वो माने जाते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। पाकिस्तान में अगर ये नहीं हुआ तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा है। एक वक्त में आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम के भी कहते रहे हैं, अभी भी आप समझते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए या तब्दील हो गई? डिबेट करें ना इसके ऊपर। मैं समझता हूं कि भाई डिबेट जरूर होनी चाहिए कि ये जो हमारे यहाँ निज़ाम है कि वजीर आजम और उसकी जो है वो कैबिनेट के जो लोग हैं वो वही होंगे जो उसके साथ MNAs बने हुए होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन का कोई पता नहीं है, उनकी उस डिपार्टमेंट को जिसको दिया जा रहा है उनको उसकी बैकग्राउंड का कुछ पता नहीं है। सिर्फ आप जो है वो अपने ओहदे इस तरह बांटें कि जहाँ पर आपको अपने करीबी आदमी को नवाजना हो, तो इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, इससे मुल्क इससे परेशान हो रहा है। जो डिबेट है उस डिबेट को होना चाहिए। जो 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात वसाइल हैं वो वज़ीर आला के पास आकर रुक गए, वो नीचे नहीं जा रहे। NFC अवार्ड का पैसा जो है वज़ीर आला के पास आकर रुक जाता है, उससे PFC अवार्ड वो नीचे नहीं देता। तो इस वक्त एक आम आवाम है, मुल्क की पूरी तमाम आवाम जिसको कहते हैं आप 98%, वो तो इस वक्त एक हिजान की सी कैफियत में मुब्तला है, वो परेशान है बहुत ज्यादा। और ये जो सूबाई हुकूमत, चारों सूबाई हुकूमतें और एक वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट, ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो है वो काबिज है। क्योंकि आपने कई दफा माजी में भी और हमेशा तफसीलन बात की कि तबीयत ख़राब है अल्ताफ़ हुसैन की, उनको साइकोलॉजिकल इशूज़ हैं और तमाम बातें हो चुकी हैं। आजकल वो बड़े नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, कहीं पे वो ऑर्बिट सिखा रहे हैं, कहीं पे साइंस का लेक्चर दे रहे हैं। तो क्या इलाज करवा लिया उन्होंने, क्या हुआ? नहीं, उनका इलाज हो नहीं सकता। वो मैंने फॉलो नहीं किया फॉर टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है कि मैं ये मालूम करूं कि उससे और बहुत इंपॉर्टेंट काम मेरे पास है ज़िंदगी में कि मैं ये मालूम करूं कि अल्ताफ़ हुसैन का इलाज हो रहा है या उनका इलाज नहीं हुआ। तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम ब्लैंक, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। इलेक्शन आपने कहा PDM का आपने साथ नहीं दिया था, लेकिन आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है? नेक्स्ट इलेक्शन कब होंगे? गवर्नमेंट को टर्म पूरी करने देना चाहिए? भाई गवर्नमेंट जो है वो इस तरह तो जैसे कि जिस तरह चल रही है एक लम्हे के लिए ना चले। गवर्नमेंट को टर्म्स पूरी करने देनी चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट जो है वो इस मुल्क को तबाह ना कर रही हो, गवर्नमेंट 50 साल गवर्नमेंट करे, कोई मसला नहीं है। इस तरह ना करे, जिस तरह तो 5 मिनट भी ना करे जिस तरह वो अभी कर रही है। तो मुल्क में कुछ भी ठीक नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि किसी रिक्शा चलाने वाले को आपने जहाज़ दे दिया है और वो टकरे मार रहा है, वो ना टेक ऑफ कर पा रहा है ना वो पार्क कर पा रहा है, वो कभी रनवे तोड़ता है, कभी वो एयरपोर्ट के अंदर घुस जाता है। तो ये इस तरह का ये कि किसी रिक्शे वाले को आप जो है ना वो जहाज़ चलाने दे दें। इस वक्त जो मुल्क चला रहे हैं लोग जो जिनके हाथों में है वो तो ऐसे ही है, बिल्कुल तबाह बर्बाद। जहाज भी तबाह बर्बाद कर रहे हैं और एयरपोर्ट भी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पे कमिंग बैक टू INA 249, पीपल्स पार्टी का मौकफ ये है कि हमें पता था कि यहाँ पे इलेक्शन होने हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि हम फैसल वाडा साहब को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे उनकी केस को, और हमने बाकायदा यहाँ पे काम किया है, बाकायदा होमवर्क किया है, और हम खामोशी से ये सब कर रहे थे। आपने मिस तो नहीं कर दिया उनका ये तमाम काम?
नहीं 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 नहीं, कोई काम नहीं। यहाँ पर ऐसे इलाके हैं, अगर काम कर रहे होते हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 50% से लाखों लोग ऐसे रहते हैं जहाँ पर साल में 6 घंटों के लिए पानी आता है, सिर्फ बस 6 घंटे का पानी आता है साल में, पूरे एक साल में। हर 2 महीने में 1 घंटे का पानी आता है, 1 घंटे के लिए पानी आता है। तो क्या काम कर रहे थे? कोई एक रोड सीधी नहीं है, कोई एक हॉस्पिटल नहीं है। मैं अपने ज़माने में वहाँ पर 100 बिस्तरों का कार्डियक हॉस्पिटल बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके छोड़कर गया था। आज तक वो वैसे ही बंद है, उसको ये ऑपरेशनलाइज नहीं कर सके। मेरा स्टेडियम में बना कर गया था, फ्लड लाइट्स लगा कर गया था, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। आज वहाँ पर गटर का पानी बह रहा है। तो ये कुछ भी, ना रोड ठीक है, ना पानी है वहाँ पर, ना सीवरेज का निज़ाम है, ना पार्क्स हैं, ना गलियाँ हैं, कुछ भी ठीक नहीं है। तो क्या 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 कर रहे थे? ये तो ऐसी बातें करने के लिए कुछ भी नहीं ठीक किया। फ्यूचर क्या है? आप क्या सोचते हैं नेक्स्ट? क्या आपके लिए चैलेंज क्या होना चाहिए? कभी आप मेयर दोबारा बनना चाहेंगे या कोई और पोजीशन आप समझते हैं कि वो कंसिडर करेंगे? देखिए फरिया, हम तो सारे इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं सोचा। हम तो आखिरी सांसों तक ये जिहाद करेंगे। जिसके ऊपर परेशानी शुरू हो गई है बड़ी बड़ी जमातों को बहुत ठीक ठाक, वो समझते थे 2018 के इलेक्शन के बाद PSP ख़त्म हो जाएगी। हमने 2018 के इलेक्शन के बाद ही सही मायनों में अपने आप को मजबूत किया है और आज हमने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए और जमातें हमारे खिलाफ इत्तेहाद करके इकट्ठे आ रही हैं और वो भी उसके बावजूद भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। हम ये आवाज़ इनको एक्सपोज करना और अपने काम को बताना, लोगों की उम्मीद बनना, हम ये आखिरी सांसों तक जारी रखेंगे। जो इलेक्शन आएंगे हिस्सा लेंगे। हमारा मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है, उसकी मखलूक की खिदमत करके। उस मखलूक की खिदमत करने के लिए MNA बनना, MPA बनना, वजीर बनना, मेयर बनना, वजीर आजम बनना जरूरी है, क्योंकि मखलूक की खिदमत के NA249 के हवाले से मुस्तफा कमाल साहब ने बड़ी इंसाइट हमें दी है। व्हाट यू थिंक अबाउट द इलेक्शन रिजल्ट? आपका क्या ख्याल है कि इस हल्के में दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, येस और नो? अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।